लेकिन यहाँ पर एक शोशा डाला हुआ है कि आपने कहा कि हम माइग्रेशन वहाँ पर वापस जो जाना चाहते हैं वहाँ पर वो जा सकते हैं वहाँ पर, मगर किस बेस पर? लोग कहते हैं किस बेस पर ये मावा साहब कह रहा है? अगर हमारे 35 साल है, मेरी प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, मैं कहाँ पर बैठूँ? वहाँ पर किस जगह पर बैठूँ? रास्ते पर तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। मेरी जो उस वक्त एज थी 90 में 22 ईयर्स था, इस वक्त मैं 62 ईयर्स हूँ। मेरे सब कुछ लुट गया है, मेरा भविष्य ख़त्म हो गया, मेरे बच्चे दर-बदर है, ना उनको कोई रोज़गार है ना कुछ है। क्या मेरे लिए कर रहे हैं? कोई किसी ने मुझे बताया एक सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर मेरा भविष्य किसने देखा है? इसी तरीके से मैं बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, सारे यहाँ के लोग हैं जो इसमें पीड़े हैं, इस वक्त पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम उनको कन्विंस करेंगे, भाई आप किस बेस पर आप कह रहे हो वहाँ पर जाओ? क्या मैनिफेस्टो है? जैसे अभी आपने एक पॉइंट बोला है कि मैं कहता हूँ हर घर में एक जॉब मिलना चाहिए। व्हाट अबाउट हमारी जो 35 साल की प्रॉपर्टी जो हमारे को लुट गया है, उसका जवाब दे दूं? उसका मैं ये मेरी एक सब, हाँ छोटा सा, क्योंकि ये भूल जाएंगे आप, जो भी सेल डीड हुई है, हाँ, जैसे लैंड टू टेलर में हो गया, शेख साहब ने 1978 में कर दिया, वैसे ही प्रोविजन हमने रखा है कि 1989 के बाद जो भी सेल डीड हो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। और फॉर योर नॉलेज, सरकार की एक्टिव कंसिडरेशन में है ये। अगर कश्मीरी पंडित जाएगा तो कहाँ जाएगा? सड़क पे तो रहेगा नहीं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, उसको मैं उसका पूरा अखबार में निकाल रहा हूँ। मैंने 15 दिन का समय समाज से मांगा है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक ओपिनियन बनाइए कि इसको नल एंड वाइड विच कैन बी डन बाय अ स्ट्रोक ऑफ पेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि पहले सरकार ने ये प्रोविजन दिया था कि अगर कोई आपस में वापस चाहता है अपनी प्रॉपर्टी, वो डीसी को ऑनलाइन भरे या रिलीफ कमीशन में फॉर्म रखा था। लेकिन उसके बाद टारगेट किलिंग हुई तो हमने कहा साहब ये तो लेना चाहता है लेकिन इसको टारगेट कर रहे हैं या हमारे समाज को। और नीचे क्या हुआ कि पटवारी तहसीलदार ने, नीचे जो ग्राउंड के लोग हैं, गिरदावर हैं, दे सेड कि हमें प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही। कुछ लोगों ने कहा सर लाल चौक का ये जो होटल है मेरी प्रॉपर्टी थी। पटवारी ने रिपोर्ट दिया साहब हमें तो प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही है। मतलब ये तो हद हो गई। तब जाके ये बात रही साहब ये ड्रामाबाजी लॉन्ग चलेगी, कोर्ट बैटल्स होंगे, इसलिए इसको कट शॉर्ट। अगर आपकी नीयत साफ है, आप देना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, देखो दो तरीके हैं। जैसे इनने पहले कहा मंदिर बनाएंगे, लेकिन अपोजिशन ने कहा तारीख नहीं बताएंगे। वही हमने कहा यू बी श्योर, अगर आपको लाने हैं तो यू हैव टू टेक अ डिसाइसिव स्टेप। उसी में ये बात उभर के आई कि हम 1989 के बाद सारी जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी सेल हुई है उसको डिक्लेयर नल एंड वाइड करेंगे। द मोमेंट डिक्लेयर्स इट, आपका जो 98 में आपकी प्रॉपर्टी थी, बिना कोई लिटिगेशन पे, बिना किसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो वो प्रोविजन हम ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने वो एक्सप्लेन भी किया था, खैर लास्ट मीटिंग में भी हमने बात की थी, बट हम उसकी नोट, जैसे वो अखबार में एक एक हम ये बता रहे हैं पॉइंट, मैंने उससे पहले ब्रीफ किया था आपको, ये सारी हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे, तब जाके इट विल बी सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इट इज नॉट एन वन डे एक्सरसाइज। मैंने समाज से 15 से 1 महीने का समय मांगा है और राहुल रैना जी उसको सारा वो कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइलिंग की डिले है। बट नियत में किस आधार पे लाना, ये आपकी जन्मभूमि है। सबसे पहला अधिकार कश्मीर में कश्मीरी पंडित का है, तो आप अपनी स्टेक मत छोड़िए, ना हम स्टेक छोड़ने देंगे। हम कहाँ छोड़ रहे हैं? अब है छोटी मोटी बातें होती रही। आपको भी पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर वो कुंदनलाल का दुकान था स्टेटस मारा बसा, मैं मानता हूँ अक्सर 92 में एक बारामूला का, मेरे को 2 मकान थे, एक बारामूला का आ गया, उन्होंने कब्जा किया उसको। दूसरा जो है फ्रंट में जो था वो जला दिया। उसके बाद मैंने एक FIR के लिए वहाँ पर कॉपी में जो रहे 8 साल हो गए मुझे, वहाँ के SHO मुझे बोल रहे हैं वाइल आई वॉज गोइंग टू यूर पोजीशन, वहाँ पर आपकी पोजीशन ठीक है, ठीक ठाक है, जबकि मैंने उसको फ़ोटो भी भेजा, सारा कुछ भेजा। देखो जी मेरी मकान की हालत क्या हो चुकी है।
तो ये चीज़ है, इन सालों में, इन 35 सालों में उन्होंने आज तक कभी नहीं। आज वही 2 मकान जो मेरे पास है वो एक 5-5 स्टोरी वाला मकान बना दिया। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे वो वहाँ पर वो वापस देंगे या नहीं देंगे। ये सभी प्रोविजन हमने रखा ना कि वो खड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद, वो कहते हैं ना प्याली में उनको कह रहे हैं लो साहब ये सीट आपके लिए है। इसलिए आज का विषय अलग है, जो समस्याएं डे टू डे या परमानेंट सोल्यूशन, ये 35 साल का नासूर है। मैं चाहता हूँ, मैं देखो देखिए आपके बात जहाँ पर ये हवा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, देखिए कई दफा कश्मीरी पंडित वहाँ पर उठे और पहले भी नबे से पहले भी उठे, वो कभी बट सुनो कभी भी वो यूनाइटेड नहीं हुआ। लेकिन आज एक मौका था, हमारे पास एक मौका था कि हम उसको एक कैंडिडेट को चुने वहां पर और हम सारी कम्युनिटी उसी को वोट देंगे। खासकर हवा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हम वही मंथन करने की। बिल्कुल, मैं आपको वादा दिलाता हूँ, अगर समाज एक कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में करता है, जो भी मॉनेटरी हेल्प होगी हमारी तरफ से वॉलंटरी सर्विस रहेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर चेहरे को नहीं, जो समाज की अंदर की भावना है कि साहब ये उठना चाहिए, ही इज द राइट मैन, वही हम उसी एक्सरसाइज इज नॉट दिस इज ए पॉलिटिकल एक्सरसाइज, ये हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम मैं एक चीज बताऊं, आज तक हमारे 35 सालों में किसी ने पॉलिटिकली एम्पावर करिए किसी को भी, वो तो हमें अपना यहाँ पर आप जैसे लोग हैं, यहाँ पर एक मतलब मैं कह रहा हूँ साहब किसी भी जैसे लोग को रोजान सरवालस मज हब कदर कॉन्स्टिट्यूंसी मे मन बासा मावा साहब आवाज वनकस यंग आवाज पकन बह मन पन दुकान त्रित पाई बस रात इन कम मूजूब कि जान चीज गन, मगर योतान कह नफर वत खड़ा ये तमिस सपोर्ट करो सह कित वनकस बड़ बात कि रात 4 नफर, आज बजन 10 नफर नसा पगह हेक मसा 6 नफर, मगर अच्छा पन सोचन कि कुछ नफर तुन खड़ा, कुछ नफर बोझ सन कह पगह हेको अमिस नालस थप मावा सब योर अस कोन कह, मगर अजकस गेमस में चाहे संजय सराफ चाहे यीटा लीडर चाहे तम सेंट्रल लीडर वन तो कुछ आव वनकस योर वह सोन मोदी साहब गई, मगर यो मेरा सपोर्ट होगा, फुल सपोर्ट होगा। मेरे जो यार हो, दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, मैं उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से कहूँगा कि इसको हमने इसको खड़ा किया है, इसको वोट डाल दीजिए। और मगर एक दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी है, जैसे एक संजय सराफ है, उसका बैक है पीछे से है, सेंटर से, उसको सेंटर से है, मेरा बैक तो नहीं है, मेरे बैक पर है, आपके बैक है, किसी के बैक पर वो नहीं चलता, वो उसी उनकी के बैक। हाँ, और वो हवा कदल का है ही नहीं, वो तो मेरा पड़ोसी है अनंतनाग का, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा पड़ोसी, उसका भी थप्पू साहब का भी पड़ोसी है, हम तो अच्छी तरह जानते हैं। तो मगर उसके साथ या तो बातचीत करनी है, तो कितने बंदे खड़े, मेरे नॉलेज में तो 11 बंदे आ रहे थे मेरे नॉलेज में, उसमें से एक बंदा उसने विड्रॉ किया, उसने संजय सराफ को कल सपोर्ट किया, राजेश होंडू ने, उसने कल ये फाइट भी दी, उसने राजेश होंडू ने संजय सराफ को सपोर्ट किया, हमारी तरफ से आप ये कैंडिडेट हो। मैं इसी तरह से मैं कहता हूँ कि हमें पहले देखना है कि कितने कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों को इकट्ठे करना है, बिल्कुल उन जितने भी कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों को इकट्ठा करना है और उसमें से कंसेंसस करना है किस कैंडिडेट को हम खड़ा करें। ये नहीं मैं यहाँ कहूंगा कि आप है, दूसरी पार्टी होगी तो वो दूसरा कहेगा हमारा है, मगर जितने भी कैंडिडेट्स है उन सबको इकट्ठे करो एक जगह, एक ही जगह, और हम अपने दामन से उनको कहेंगे, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, एक आप ही चुनो, मावा साहब नहीं होंगे, चलो संजय सराफ हो गया, तीसरा होगा, आप ही चुनो, मगर एक बंदा होगा। कल हमारा काम होना चाहिए, कल हमारा काम जरूरी होना चाहिए कि हम आपको पकड़ेंगे, गरेबान से पकड़ेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा। कि वन कश्मीरी पंडित पर कॉन्स्टिट्यूंसी, देखो हम पॉलिटिकली एम्पावर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एटलीस्ट कुछ एमएलएज असेंबली में आए और हमारे बात करें ताकि हम एम्पावर हो जाएं, हम एट द मर्सी ऑफ लोकल लीडर्स पे न रहें।
इसलिए आज हमने सजेशन लिया है, जगटी जो एक बड़ा केंद्र है जहां कश्मीरी पंडित का बड़ा एक चंक रहता है, जहां करीबन 50,000 कश्मीरी पंडित रहते हैं, जो पीड़ा में है, जो दुख में है, जो बिल्कुल अपने वतन से दूर होकर यहाँ कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो साहब आज हमने कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी ने आज ओपिनियन लेने की, इनकी जो सुझाव है उनको लेने की बात कही है, और एक बात इमर्ज हो कि यहाँ सबके साथ यूनानिमस बात हो गई कि एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि हमारे वोट का बंटवारा न हो और कहीं न कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक एमएलए बने। तो साहब कोशिश कर रहे हैं कि समाज को बांटने की नहीं, समाज को जोड़ने की, और आज बड़ा डिस्कशन हुआ और बड़ी अच्छे सुझाव आए, लेकिन कंसेंसस ये हो गया आने वाले समय में। तो आज हम जगटी गए, कल हम दुर्गानगर जाएंगे, कल तालाब तुलू जाएंगे, कल मुट्ठी जाएंगे, जहां हम समाज को आह्वान करेंगे और इस पहल को बल देंगे, जहां से एक ही बात निकलेगी, 1 कश्मीरी पंडित पर कॉन्स्टिट्यूंसी। सो काम यही होगा कि हम यहां से लीडर पैदा करने की कोशिश करें, ताकि जो असेंबली में हमारी बात करे, जो हम पीड़ा में है, दुख में है, पलायन में है, उस पर चर्चा हो और उसका समाधान हो। बाबा साहब, यहाँ पे जब भी इलेक्शन आती है तभी यहाँ पे नेता लोग आते हैं कश्मीरी पंडित समाज के साथ, ऐसे इनका कोई भी हाल नहीं पूछता, बद से बदतर जिंदगी है इनकी। देखिए बदकिस्मती है, दुनिया का सबसे जो पढ़ा लिखा समाज है आज पीड़ा में है। खैर ये हमारी दुर्गति है साहब, तभी मैंने कहा हमारी बात तभी सुनी जाएगी जब हमारा कोई नेता होगा, जब हमारा कोई असेंबली में होगा या पार्लियामेंट में होगा। तो उसी कोशिश को हम बल दे रहे हैं। हम यहाँ राजनीति को तर्क करके सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं अगर कंसेंसस बनता है एक कैंडिडेट पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ताकि हम अपना एमएलए, अपना एमपी बनाएं और अपनी जिंदगियों में बाहर लाएं। बस ये कोशिश करें। बाबा साहब, जिस प्रकार की आप इसमें पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं कि आप हर जिले में अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश करें, लेकिन सर ये एक सवाल बनता है, इलेक्शन के दौरान ही आपको ये क्यों याद पड़ा, क्योंकि पहले भी समय था आपके पास? देखिए साहब, इलेक्शन में ही पता लगता है कि कितने लोग आएंगे। ये इसलिए कल परेशानी का सबब बना जब मीडिया ने हाईलाइट किया कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 लोग कश्मीरी पंडित समाज के ही आ रहे हैं। जैसे हब्बा कदल की मैं छोटी बात करता हूं, जहां कल का जो निकला इलेक्टोरल रोल, उसमें 33,000 वोट्स हैं और पिछला जो कैंडिडेट जीता था उसके पास सिर्फ 17,000 वोट थे। तो साहब वहां हमारे जीतने की बात हो सकती है। इसलिए मैंने समाज को आह्वान किया कि हमारे वोटों का बंटवारा ना हो। अगर 12 लोग आ गए, अगर ऑन एन एवरेज देखे तो 3-3 या 2-2 हज़ार वोट आएंगे या हज़ार वोट आएंगे, उससे हमारा एमएलए नहीं बनेगा। इसलिए हम पहल कर रहे हैं। कहते हैं ना, आग के वक्त ही जो है ना, उसी वक्त पानी की गाड़ी आती है और उसकी आग बुझाती है। इसलिए इलेक्शन के समय ये बात हो सकती है, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है। इसलिए हम अपने समाज को जो 35 साल दुख और पीड़ा में है, कोई न कोई एम्पावरमेंट की बात करे, क्योंकि समाजों से, सरकारों से हम थक चुके हैं। यहाँ जो भी आया उसने राजनीति की। हम राजनीति से परे होकर समाधान की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें। उसी पहल में हमने ये कोशिश की है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद।